Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करेंगे उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील करने वाले हैं। अब से नेक्स्ट 24 आवर्स के बीच में उनकी क्या एनर्जी होने वाली है, आप दोनों के बीच में क्या होगा, क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या चेंजेस आएंगे, वो सारी ही चीज़ें हम देखेंगे इस रीडिंग के अंदर। सो जुड़े रहिए अंत तक। अगर आप नए हैं इस चैनल पे सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इस फैमिली का पार्ट बन जाइए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। क्या होने वाला है अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में। जब तक मैं कार्ड शफल करूंगी आप अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल आई मस्ट टेल यू, मेरा एक और चैनल भी है जो कि इसी तरीके की वीडियोस जिस पे मैं बनाती हूँ, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं, और वीडियोस से अगर कोई गाइडेंस मिल सकती है आपको तो वो ज़रूर लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं दोनों ही चैनल्स पे। तो स्टार्ट करते हैं। अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या होने वाला है, उनकी एनर्जीज क्या होंगी, क्या चेंजेस आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पूरी रीडिंग देख के जाएगा गाइस, आपको गाइडेंस तभी सही से मिल पाएगी। बहुत सारे कार्ड्स पिक करूंगी मैं भी। अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी एनर्जी। वाओ, मुझे यही कार्ड आ रहा था माइंड में बार बार। ब्यूटीफुल। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स दूसरा, द फूल, 9 ऑफ सोर्ड्स। अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन और आपके बीच में क्या होने वाला है। 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कॉइन्स। तो कौन कौन से कार्ड्स आ गए? 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है वो ये है कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो भी मिसकम्युनिकेशन हो रखा है, जिस वजह से भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर आप लोग मिलने का सोच रहे हो बट मिल नहीं पा रहे हो, बात करने का सोच रहे हो बट बात नहीं हो पा रही है अगर कुछ लोगों के लिए, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन मुझे क्लियरली आपका दिख रहा है। आप दोनों की बातचीत बहुत अच्छे से हो सकती है। और अब से नेक्स्ट 48 आवर्स में जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिन भी लोग की बातें नहीं हो रही हैं आपस में, मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप दोनों की यहाँ पर बात होती हुई मुझे दिख रही है बाय दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स। और ये पर्सन आपके पास आएंगे क्योंकि ये बिल्कुल तड़प रहे हैं आपके लिए, और ये चाहते हैं कि आपसे बात करें, आपको मिलें, आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, क्लोज मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं। बहुत ही पैशनेट दिख रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। मुझे फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। ऐसा फील हो रहा है जैसे एक एक पल इनका आपके बिना गुजारना बहुत मुश्किल है, और मिलने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात कर सल्यूशन ढूंढने के बारे में सोच रहे हैं, कोई मैसेज आपको कर सकते हैं। और अगर आपके पर्सन कहीं दूर रहते हैं तो आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, ट्रैवल कर आ सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपकी इंट्यूशन आपको बहुत समय से कह रही है कि हम मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, हमारी बात भी होगी, तो वही चीज़ आपकी यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है मुझे। बाय दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई फील जैसे आप दोनों की जो भी बातें होंगी बहुत क्लियर कट बात होगी। आप क्या चाहते हो आप उनको बताओगे, वो क्या चाहते हैं वो आपको बताएंगे। क्लैरिटी आएगी। जो भी आप दोनों के बीच में जिन भी लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट करी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको दूसरे कुछ और बोल रहे थे, सिचुएशन कुछ और थी, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं यहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई लेडी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं, काफ़ी क्लैशेस हुए हैं। हो सकता है वो इनकी मदर हो, या फिर हो सकता है कि ये ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, या फिर ये पर्सन मैरिड हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कोई लेडी की वजह से जो भी क्लैशेस हुए हैं आप दोनों के बीच में, उसके बारे में आपको क्लैरिटी आएगी। ये पर्सन आपको चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी इस पर्सन के साथ आगे बढ़ोगे, ये पर्सन भी आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि यहाँ पे फूल कार्ड है। तो फूल कार्ड हमको क्या बता रहा है
कि सरेंडर, ये एक ऐसा पर्सन है जिसने कि सरेंडर कर दिया है, और उसको ये पता है भगवान जो भी मेरे साथ कर रहे हैं वो मेरे साथ गलत नहीं कर रहे हैं, ना ही वो मेरे साथ गलत करेंगे। जो भी करेंगे मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, सब कुछ बहुत ही मेरे साथ अच्छा होने वाला है। इस तरीके से ये पर्सन जो है आपके साथ आपका साथ देंगे। फिर इनको ऐसा होगा कि चाहे मेरे साथ सही हो, चाहे मेरे साथ गलत हो, चाहे मैं सक्सेसफुल हूँ, चाहे मैं ना हूँ, मुझे नहीं पता, बट मुझे इस पर्सन का साथ देना है, मुझे इसका 100% रहना है। इसने मेरे लिए बहुत किया है। और जैसे ये डिवाइन के सामने भी सरेंडर कर देंगे कि अब जो भी है आपने ही मेरा देखना है, जो भी आपने ही मेरा करना है। इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इस पर्सन की तरफ से। ओके, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे ना बहुत ज़्यादा परेशानी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, जैसे कि सैडनेस भी है, क्लियर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, कुछ कुछ तो उसको लेकर डिस्टर्बेंस भी है। फैमिली को किस हिसाब से ये, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है या फिर इनके मदर फादर शायद हो सकता है वो एक्सेप्टेंस नहीं है, या आपकी साइड से कुछ क्लैशेस मुझे दिख रहे हैं और लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। तो कोई सपने, बुरे सपने इनको डराते हैं, आपको खोने का डर इनको होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और नेगेटिव थिंकिंग के कारण से घबरा जाते हैं, इनको बुरे सपने आना रात को, नाइटमेयर्स, और मुझे ऐसा लग रहा है कि नींद भी पूरी नहीं होती है, आपके बारे में बहुत सोचते रहते हैं। और जैसे ये पर्सन, अब कोशिश इनकी यही होगी, कुछ भी होगा, जो भी इन्होंने बुरे समय काटा है आपके बगैर और जो भी प्रॉब्लम्स में, अब ये पर्सन स्टैंड लेंगे। इनके ये कुछ बहुत अच्छा मेंटल हेल्थ नहीं है इनका, अगर ये आपको दिखता है सामने से तो जैसे हो सकता है ये पर्सन अंदर ही अंदर ना डरे हुए हैं। ऊपर से ये शो करते नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ऐसा लगता होगा अरे ये तो बिल्कुल हार्टलेस इंसान है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अंदर से ये पर्सन जैसे टूट गए हैं। ये पर्सन अपने अंदर इतना कुछ इन्होंने रख लिया है और इनको रखने की आदत हो चुकी है ना। पता क्या होता है, जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम सता रही है, आपको कोई डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, या फिर सैड हो, तो उसको जो लोग रो लेते हैं या डिस्कस कर लेते हैं किसी से, या फिर आपको मैंने बताया था कि आप एक वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से लिखकर उसको बर्न कर दो, जो भी आप ऐसा लग रहा है उस इंसान तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, अपने अंदर से वो नेगेटिव एनर्जी निकाल दो। जब आप ऐसा करते हो ना तो वो रिलीज हो जाता है। ओके, और जब कुछ लोग अपने अंदर ही अंदर रखते रहते हैं ना तो वो उनके फेस पे आने लगता है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं मैम मेरे को डिप्रेशन होने लग जाता है। आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपका माइंड सेट, आपकी ग्रोथ, आपकी हेल्थ, आपका ऑरा, सब कुछ खराब करके जाती है ये चीज़। इसलिए अपने अंदर से जो भी चीज़ है आप प्लीज़ बाहर निकाल दीजिए। अगर कुछ भी चल रहा है जस्ट लेट इट ऑल आउट। अपने अंदर कुछ भी नहीं रखना है आपने। गो फॉर अ काउंसलिंग सेशन, अपने फ्रेंड से बात करो। अगर आपको लगता है फ्रेंड ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो आपको जज करेंगे, आप अपने किसी मदर फादर से कर सकते हो। अगर उनसे भी आपको लगता है कि नहीं है ये सिचुएशन इस तरीके की, उनसे भी बात की जाए। तो कोई रिलेशनशिप काउंसलर हो, आप उनसे बात कर सकते हो। आप कोई रीडिंग सेशन ले सकते हो, आपको क्लैरिटी हो सकती है। आई एम ऑल्सो रिलेशनशिप काउंसलर। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं या किसी से भी जिससे भी आप कंफर्टेबल फील हो, आप प्लीज़ बात कीजिए ताकि आपको सही एडवाइस मिल पाए और उस डायरेक्शन में आप आगे जा पाएँ। तो ये एक यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे चैनल हो रहा था, जो कि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है बताना। तो ऐसे ही आपके पर्सन है, अंदर ही अंदर चीज़ें रखते हैं और इतना ज़्यादा इनको सहने की आदत हो चुकी है ना अब, कि आपको ऐसा लगता है कि अरे तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, तुम इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकते हो। तो ये एनर्जी थोड़ी सी मुझे ऐसे दिख रही है। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ बाय द 10 ऑफ सोर्ड्स की हीलिंग होगी इस पर्सन की। जो भी बुरा समय हुआ है आप दोनों के बीच में, या अगर आपने कुछ ऐसा इस तरीके के क्लैशेस हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं उसको पीछे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अगेन यहाँ पे भी रिलीजिंग का साइन है। जो भी आपको हर्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्लड दिख रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत पेन हुई है, आपने बहुत कुछ झेला है और आपके पर्सन ने भी झेला है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको भी उनके साथ सॉफ्ट रहना है और उनको भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करना चाहिए। तो यहाँ पर हीलिंग हो रही है रिलेशनशिप की। ये पर्सन फिर से खड़े होंगे, न्यू गोल सेट करेंगे, न्यू इनके टारगेट्स होंगे इस रिलेशनशिप को लेकर कि बस अब मुझे ये अचीव करना ही है, कैसे भी करना है। सारी प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस को हटाकर अब मुझे फिर से खड़े होना है। तो इस एनर्जी में मैं देख रही हूँ
इस पर्सन को। ओके एंड यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमको ये बता रहा है बहुत सारा पैशन, अगेन एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रही है इनकी आपके टूवर्ड्स, और आपके साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आपको बहुत समय से लग रहा था कि जैसे ये पर्सन मुझे भूल गए हैं, मुझे छोड़ दिया है, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी मुझे यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, डेफिनेटली मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर मुझे सारी ही चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। एफर्ट्स भी ये पर्सन करेंगे, और कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर ये सैड भी हो सकते हैं। इनको ऐसा लग सकता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, तुमने मेरे साथ वैसा नहीं किया, इस तरीके की एनर्जी भी इनकी हो सकती है। पर यहाँ पर आपको एक ही चीज़ कही जा रही है कि भटकना नहीं है अपने गोल से। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आप चाहते हो इस पर्सन के साथ, वो पर्पस को आपने अपने माइंड में रखना है। एज इन कि आपका पर्पस क्या है इस रिश्ते के अंदर, क्या है कि आप खुशी खुशी रहो इस पर्सन के साथ, या आपके साथ खुशी खुशी रहें, 100% लॉयल्टी हो, दोनों ही लॉयल रहें इस रिलेशनशिप के अंदर, राइट। तो इसी के ऊपर आपने फोकस करना है। और ये ईगो, प्रॉब्लम्स, क्लैशेस, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें हमको कहीं नहीं लेके जाती हैं। तो इसको आप पीछे के पीछे छोड़ दीजिए, और आगे बढ़ने के लिए ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी आपको। हाँ, अपना स्टैंड लेना, क्लैरिटी रखनी रिलेशनशिप में इम्पॉर्टेंट है, बट ज़बरदस्ती अपना पैर ऊपर रखना और उसके लिए चाहे कितना भी लड़ना पड़े इज़ नॉट राइट। तो जो चीज़ प्यार से हो सकती है वो गुस्से से कभी नहीं हो सकती, ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो एफर्ट्स भी ये पर्सन करेंगे यहाँ पर, ये मुझे दिख रहा है, और धीरे धीरे करके चीज़ें जो है ठीक होंगी, बट होंगी। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज भी है दैट यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। वाई आई एम सेइंग दिस, आप देखिए ये मेहनत तो कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, बट वो सैड है, वो अपने आप से प्यार नहीं कर रही, वो अपने बारे में नहीं सोच रही है, उसके खुद के पैर जख्मी हैं, और फिर भी वो पेंटिकल्स बना रही है, फिर भी वो एफर्ट्स करते जा रही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि अपने बारे में भी सोचना है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। जब खुद से ही प्यार नहीं करोगे तो सामने वाले को क्या दोगे आप? कुछ भी नहीं दे सकते हो। तो ये बहुत ही बारीकी से मैंने आपको एक चीज़ समझाई है कि प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। पर्सन आएंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं, बट चीज़ें जो है कभी कभी डिले हो जाती हैं। ओके, वही हो रहा है। चलिए, और क्या हो सकता है अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में, और क्या आपको देखने को मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से? क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या आने वाला है अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में? थैंक यू, थैंक यू। Simply love. Wow, I just love this message. Simply love. तो यहाँ पर बहुत सिंपल है प्यार। हम हैं जो उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अपनी थिंकिंग से, अपनी ईगो लेकर आकर, लड़ाई झगड़ा कर कर। तो सिर्फ और सिर्फ प्यार देना है आपको, ये कहा जा रहा है। जस्ट एंड जस्ट लव, इट शुड बी नथिंग एल्स। सिर्फ प्यार, सिर्फ कंपैटिबिलिटी। जैसे कि एक बाप और बच्चे में प्यार होता है ना, बहुत सिंपल, विदाउट एनी गिव एंड टेक्स, अनकंडीशनल लव हमेशा करते हो। चाहे अपने फादर से लड़ लो, आप अपनी मदर से आप लड़ लो, बट आप उनके लिए हमेशा खड़े रहोगे। मैं कह सकती हूँ यहाँ पे जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, और जितना भी आपसे आपके माँ बाप लड़ लें, जब भी आप मुश्किल में होगे, शायद कोई और काम आए ना आए, बट आपके माँ बाप हमेशा आएंगे। तो इसी तरीके का प्यार मुझे रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। नंबर 6, नंबर 24th, 15th ऑफ एनी मंथ आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है। इनका हो सकता है बर्थडे इस डे, या आपका हो सकता है। कुछ सिग्निफिकेंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। इतने दिन में आपके रिलेशनशिप में ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे, ऐसा भी हो सकता है, या आपके डेट ऑफ बर्थ में या डेस्टिनी में हो सकता है। अपॉर्चुनिटी बेकन्स, ओके। Helpless and hopeless, seek the truth, third eye chakra, bottom of the deck, dedicated effort। बिल्कुल इसकी तरह ही हमारे पास ये कार्ड पे आ गया है। तो देखो, ये बोला जा रहा है कि जो भी पास्ट में चीज़ें हो गई हैं,
उसको वहाँ पर ही छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। जो भी चीज़ें आपके साथ पुराने समय पर हो चुकी हैं उसको वहाँ पर छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, जो आपके अंदर पावर है वो आप देख ही नहीं पाओगे। कहते हैं ना कि जब हमें पता है कि हमारा टैलेंट, हम बहुत टैलेंटेड है, बट अगर हम गलत जगह पर एफर्ट्स डाल रहे हैं, गलत जगह पर एफर्ट्स डाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मार्केटिंग में अच्छे हैं, ठीक है, और हम जाकर कुछ बिल्कुल उसकी ऑपोजिट फील्ड में हम अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो हमारा टैलेंट फिर किस काम का? हमारा टैलेंट तो बाहर आ नहीं रहा, हम वो चीज़ कर रहे हैं जो हमारे लिए अच्छी ही नहीं है, जिसमें हम सक्सेस ही हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आप अपनी एनर्जी गलत जगह पर डाल रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो आपके पास क्या आने वाला है, आप उससे हट के बैठे हो, तो वो नहीं करना है। यहाँ पर हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा सैडनेस, ग्लूमीनेस मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो सिर्फ और सिर्फ प्यार करने के लिए कहा जा रहा है। अपनी इंट्यूशन को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आप मेडिटेट कर सकते हो, पर्पल कलर के साथ आप काम कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर्पल कलर के जो भी फ्रूट्स होते हैं आप वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। कोई भी खाना, कोई भी कपड़ा, कोई भी हैंकी या पर्पल कलर के साथ आप जितना काम करो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ सच्चाई की तरफ आपने जाना है। जो सच है, जो सच है वही बेस्ट है, उसके अलावा और कुछ भी ठीक नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, इंसान सच्चाई से भटक जाता है, अपनी तरफ से सोचता है कि नहीं मैनिपुलेट कर लो, हमें दिख रहा है सच ये है, बट फिर भी आंखें बंद कर लूँ। तो यहाँ पे ये दो मैसेज आप कहीं ना कहीं देखोगे रिलेट हो रहे हैं। थर्ड आई चक्रा, इंट्यूशन पे विश्वास करना, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है उसके ऊपर ध्यान देना है, तभी सच्चाई दिखेगी। एक्सेप्ट कर लो, अगर दिख रहा है कि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हो। शायद भगवान ने आपको यही समझाना है, अगर यही आपके लिए है तो यही समझाना है कि तेरे लिए मैंने बहुत अच्छा सोचा हुआ है, तू क्यों इस चीज में फंस रही है, तू क्यों इस चीज में फंस रहा है। तेरे को शायद इससे भी कहीं ज्यादा देना है, क्योंकि वो जो देख सकता है वो कोई नहीं देख सकता। तो अगर आपकी इंट्यूशन आपको बार बार कह रही है यही है, तो फिर वही इंसान है, और अगर कह रही है नहीं तो वो नहीं है। तो सच्चाई की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आपको चीज़ सच्चाई की तरफ लेकर जाती है वही बेस्ट है। तो यहाँ पर सच देखना है, जो सही है उसको देखना है, उसको एक्सेप्ट करना है। गलत मतलब इल्यूजन्स में नहीं फंसना, बस आपके लिए मैसेज आया है। और ये पर्सन आपके डेडिकेटेड एफर्ट भी करेंगे, आपको अपनी लाइफ के लिए भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आप देखो कितनी खूबसूरत पेंटिंग बना रहा है, कितनी खूबसूरत है ना, ये एफर्ट्स डाल रहा है। ऐसे ही मुझे आगे भी एफर्ट्स आते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ से। दोनों मैसेज ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ हमको बता रहे हैं, और आप भी चाहते हैं एफर्ट्स डालें, और ये भी एफर्ट्स आप डालना चाहते हैं। सो ये हैं आपके लिए कुछ मैसेजेस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। अगर आप और भी डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग देखना चाहते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं और प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन रखिए अपना बहुत ख्याल। बाय।